दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने पुस्तक का किया विमोचन। सीएम रेखा गुप्ता ने सभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी दिल्ली विन, मोदी की गारंटी का विमोचन। पूर्वी दिल्ली में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित, अधिकारियों को दिए गति बढ़ाने के निर्देश। सेवा पखवाड़ा और मेगा ब्लड कैंप की भी तैयारी में जुटी बीजेपी। दिल्ली में पुलिस टीम ने आईएसआईएस का किया भंडाफोड़। स्पेशल सेल ने कई जगहों पर की छापेमारी। टीम ने आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी दिल्ली वेन, मोदी की गारंटी पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सीएम सभा को संबोधित करते हुए भावुक नजर आए। साथ ही इस सभा में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, खासतौर पर महिलाओं को प्रेरित किया। बात है कि जब ईश्वर ऐसा समय दे तो इसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपने प्रभु के दिए हुए, कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो प्रभु ने यदि हमारे लिए ये रास्ता चुना है तो उसमें से क्या बेहतर मैं कर सकती हूं, ऐसा ऋचा पांडे ने सोचा। और मैं ये सोचती हूं ये हम में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। मैं तो अक्सर अपनी बहनों को कहती हूं कि कई बार हम महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को या महिला कार्यकर्ताओं को 4 काम उनके लिए सोचे जाते हैं कि भाई या तो स्वागत करवा लो, तिलक लगवा लो, या रजिस्ट्रेशन करवा लो, तीसरा रंगोली बनवा लो, और चौथा ये माला लगा करके बुक्के पकड़वा लो। 5वां काम यदि संगठन देता है तो 4 बार सोचता है कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। 4 बार सोचेगा, डिस्कशन होंगी लंबी लंबी। परंतु जब हमारी बहनें ऐसे सुंदर काम करेंगी, लेखन के, पढ़ने के, बोलने के, डिस्कशंस के लिए, तो निश्चित रूप में उस ओरे से बाहर आ पाएंगे। कि जब ये ताकत आप अपनी दिखा पाओगी कि आप कर सकती हो। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार संगठन की मेन जिम्मेवारी पार्टी जिला अध्यक्ष की मिली, पहली बार कोई महिला को जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो लग रहा था पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और हमने जब किया, जेपी भाई मेरे साथ जिला अध्यक्ष थे और भी हमारे साथी थे, तो 14 जिला अध्यक्षों में, अगर वो बुरा ना माने तो ये कह दूं कि सबसे ज्यादा काम करने वाली जिला अध्यक्ष मैं बनी। और कंपटीशन होता था, संगठन से आदेश होता था कि भी कितनी बसें भरनी है। वो कहते थे 20, मैं कहती थी 21। वो कहते कितनी संख्या का कार्यक्रम होगा, वो कहते थे 4 कार्यक्रम, मैं कहती थी 6 करूंगी। और हम लोग उस तरीके से काम करते करते आगे बढ़े तो मन में एक विश्वास बढ़ता गया। लगा कि हां, आज पार्टी कोई भी काम हमें जिम्मे दे, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, दरी बिछाने का या स्टेज लगाने का, संख्या इकट्ठी करने का या बैरिकेड पे चढ़ने का, हर काम करने की ताकत मेरी बहनों में है। और जो ये विषय है, बीजेपी दिल्ली विन, मोदी की गारंटी, इसका एक एक शब्द अक्षरशः मेरी आत्मा ने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने 2015 का चुनाव भी देखा, 2020 का चुनाव भी देखा और 2025 का चुनाव भी देखा। जब 2015 के चुनाव में मैं 5000 वोटों से हारी तो एक एक कार्यकर्ता आंसुओं से रोया। मैं फिर खड़ी हुई, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद का समारोह किया और काम पे लग गई। पार्टी ने तब भी बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत। एक एक कार्यकर्ता घर घर घूमा, हर संभव प्रयास किया, पर जनता को पता नहीं कुछ और अलग छवि दिखाई दे रही थी। जनता ने उस पर विश्वास किया, हमने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया
और लग गए अपने काम पे, क्योंकि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्विट करना नहीं सीखा। 2 से 300 होने की जो प्रक्रिया में हम थे वो हम सब ने देखा। फिर 2020 का चुनाव आया। इस 5 साल में भी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत की, नेतृत्व ने बड़ा जोर लगाया। उसके बावजूद भी हम नहीं जीते। मैं भी 1700 वोटों से हारी, फिर लड़ी थी, फिर हारी। और मेरे जैसे 63 सीटों पे विधायक प्रत्याशी हारे। फिर लग गई पार्टी, फिर जुट गई, फिर काम करने में लगी। पर क्या अलग हुआ 2025 में, ये इस किताब में लिखा है। कमर कसली और जैसे किसी एक लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम व्यक्ति पीछे आता है, उस तरीके से पार्टी ने तैयारी करी। एक एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि चुनाव आने पे लगा, 2-2.5 साल पहले से तैयारी में जुट गया। एक एक संभाग पकड़ के महिला का काम, युवा का काम, झुग्गी बस्ती का काम, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया। एक आदेश संगठन का आता था, हर व्यक्ति लग जाता था। शायद ही कोई दिन गया हो जब हमने धरना प्रदर्शन ना किया हो, शायद ही कोई दिन गया हो जब हमारी बैठक ना हुई हो, और शायद ही कोई दिन गया हो जब पार्टी का कोई कार्यक्रम ना हुआ हो। यह नहीं मालूम था कौन चुनाव लड़ेगा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, परंतु एक लक्ष्य था कि इस बार जीतना है। और उसी तरीके से पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं, जैसे रेखा गुप्ता भी वैसे ही लगी हुई थी। जो कॉल आती थी कि हां ये करना है तो लग जाते थे। कभी रात को झुग्गी में रुके, कभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, अलग अलग काम, जो भी स्ट्रेटेजी तय हुई हम सब ने किया, मन से किया। पर इसलिए नहीं किया कि दिल्ली जीतनी है। मुझे मालूम है कि जिस दिन आखिरी रैली हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से यह आह्वान किया कि यह दिल्ली की जिम्मेवारी मुझे दे दो मेरे साथियों, मैं दिल्ली वासियों को मोदी की गारंटी देता हूं कि दिल्ली में विकास की बयार बह जाएगी। वो शब्द आज भी मेरे मन के अंदर बसे हुए हैं कि उनके उन 3 शब्दों ने दिल्ली की जनता के मन में भावनाएं जगाई कि हां, दिल्ली को अगर विकास के रास्ते पे लेके जाना है तो हमें यही करना पड़ेगा। उस दिन से दिल्ली बदलना शुरू हो गई। दिल्ली ने अपना मूड बदल लिया और हम सीटें जीतते गए। और जब सरकार बनी, ये तो मालूम था कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं में से कोई एक सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं बनूंगी। कतई नहीं पता था, ना सोचा था, ना मेरे सभी सीनियर लोग बैठे हैं, अलका दीदी यहां बैठी हो, कोई, हम कभी सोचा ही नहीं था, हम कभी इस तरीके से ना मिले। हम तो ये कहते दीदी विधायक बनना है, विधायक बनना है, विधायक बनना है। वो तो मिशन पिछले 15 सालों से था, लगे हुए थे विधायक बनना, बस विधायक बनना, एक ही काम, विधायक बनना है। पर जब आज सच में वास्तविकता में दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं इस मुख्यमंत्री के दायित्व पे बैठी हूं, तब मैं सोचती हूं, तो मैं अभी भी मैंने 3 गिलास पानी पी लिया क्योंकि मेरा मन भावुक हो गया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 11 सितंबर 1893 में यह दिवस प्रत्येक भारतवासी को उस गौरवशाली क्षण का स्मरण कराता है जब शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने
अपने प्रखर उद्बोधन से संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति के तेजस्वी दर्शन कराए। उनकी वाणी ने भारत की सनातन परंपरा, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को पूरे संसार तक पहुंचाया। यह ऐतिहासिक क्षण भारत की पहचान को विश्व मंच पर सराहा, सशक्त और अविस्मरणीय बना गया। इसके साथ ही साथ आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ये स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्नों की प्रतिध्वनि है। आइए इस पावन दिवस पर हम सब संकल्प लें कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करेंगे। और दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर विधोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर माध्यम से रामवीर विधोदी को जन्मदिन की ढेरों बधाई दी। रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में सांसद के विनम्र स्वभाव और जनसेवा के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने रामवीर विधोदी को उत्तम स्वास्थ्य, सुखद जीवन और दीर्घायु की प्राप्ति को ईश्वर से कामना की। इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने कहा कि सांसद विधोदी ने हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के कल्याण और विकास की अग्रणी भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व और सेवा भावना के कारण जनता में उनकी गहरी लोकप्रियता है। पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी कार्यों की प्रगति बढ़ाई जाए और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मंत्री के रूप में कैबिनेट सहयोगी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया। वहीं सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में 10 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और मेगा ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया जाएगा। बैठक में सभी सांसदों, विधायकों, पार्षदों और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान हैंडलर समर्थित ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि टीम ने दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल को आपको बताते चले कि गोला बारूद के घटक और रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और ATS थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट की स्टेट पुलिस और ATS के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद DCP अमित कौशिक और ACP हृदय भूषण कर रहे थे और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, pH वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीजें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क के फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था। इनको एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर।
टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखता था सीईओ, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो, तो सीईओ कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहां से ये रिक्रूट करके सब और लोग थे उनको पता था कि ही इज गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम थोड़े से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, पांचों लोग जो अरेस्ट किए 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहां से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई है। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।